स्टेट विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम प्रत्यय प्रकरणम का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय जो शब्द किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द अथवा धातु शब्द के पीछे जुड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। 7वीं कक्षा में हमने कृत प्रत्यय का अध्ययन किया था और 8वीं कक्षा में तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। मूल क्रिया मतलब धातु शब्द के अंत में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा किन्हीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में कतवा, लयब, तुमुन, कतप्रतु, कतवतु, क्षत्रिय, शानच आदि प्रत्यय आते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में यह अंतर है। कृत का अर्थ है क्रिया, क्रिया के साथ जुड़कर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और क्रिया से भिन्न जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में तरप, तमम, इनि, मतु प्रत्यय, ठक, तल, तव इन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। 8वीं कक्षा में हम सिर्फ मतु प्रत्यय, इनि प्रत्यय, ठक प्रत्यय, तव प्रत्यय और तल प्रत्यय का ही अध्ययन करेंगे। तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। जिस प्रत्यय में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, ईंट आदि स्त्री प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में सबसे पहले हम कत्वा प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कत्वा प्रत्यय में से प्रथम वर्ण क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय शब्द होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते हैं। अर्थात वह सभी विभक्तियों, सभी वचनों, सभी लिंगों तथा सभी पुरुषों में एक जैसा ही चलता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह पुस्तक पढ़कर खेलता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने पर सह पुस्तके पठित्वा क्रीडति बना। इस वाक्य में 2 क्रिया हैं। प्रथम क्रिया पढ़कर पठित्वा, दूसरी क्रिया खेलता है क्रीडन्ति है। दोनों क्रिया का कर्ता एक ही है। वो क्या है? वह स है। जब मूल पठ क्रिया में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर कत्वा में क का लोप करने पर त्व शेष रहता है। पठ प्लस त्वा धातु और प्रत्यय के मध्य ई जोड़ने पर पठित्वा पूर्वकालिक क्रिया का रूप बन जाता है। पूर्वकालिक क्रिया जैसे करके के अर्थ में जब हमने वो काम करके, ये दूसरा काम है, पहले से हमने डिसाइड किया कि ये काम करके करेंगे, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिसका अर्थ पढ़कर जब पढ़ के हुआ। धातु और प्रत्यय के मध्य में सब जगह ई नहीं लगता है या ई नहीं जुड़ता है। ई केवल
वहीं जुड़ता है जहाँ क्रिया में इन ई के जोड़े जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात सेट और अन्य धातु दोनों को देखना होता है कि किसमें ई लगती किसमें नहीं लगती, जहाँ संधि के नियम भी लगते हैं। कत्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण है: दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा, भू प्लस कत्वा भूतवा, गम प्लस कत्वा गत्वा, ग्रह प्लस कत्वा गृहीत्वा, जी प्लस कत्वा जित्वा, वच प्लस कत्वा उक्त्वा, स्था प्लस कत्वा स्थित्वा, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, सुच प्लस कत्वा सूचित्वा, दा प्लस कत्वा दत्वा, नम प्लस कत्वा नत्वा, गण प्लस कत्वा गणित्वा। इसके बाद हम करेंगे दूसरा हमारा प्रत्यय है लय प्रत्यय। लय प्रत्यय में ल तथा प का लोप हो जाने पर यह शेष रहता है। धातु से पूर्व कोई भी उपसर्ग हो वहां कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यह लय प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में होता है। दोनों का प्रयोग एक ही के लिए होता है, कर जा कर, लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि लय प्रत्यय में उपसर्ग का प्रयोग होता है और कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारे धातु का जो अर्थ है वो बदल जाता है। यह अव्यय शब्द होता है, अतः रूप इसके रूप नहीं चलते हैं। जिन उपसर्गों के साथ लय वाले रूप अधिक प्रचलित है उनके उदाहरण निम्नलिखित है। लय प्रत्यय सम प्लस अस प्लस लय समभूय, उप प्लस क्री प्लस लय उपकृत्य का अर्थ है उपकार करके, सम प्लस क्रुद्ध प्लस लय समक्रुद्ध, क्रुद्ध होकर या क्रोध होकर, आ प्लस गम लय प्रत्यय लगा तो आ गया आगत्य आकर, जैसे गम प्लस कत्वा लगा तो क्या होगा गत्वा में तो जाकर, और इसका अर्थ हो गया आकर। प्रत्यय लगने से इसका जो है अर्थ में परिवर्तन हो गया। वी प्लस गल प्लस लय विगण्य गिनकर, सम प्लस चुर प्लस लय संचौर्य चुरा करके, प्र प्लस चल प्लस लय प्रचल्य चल करके, वी प्लस जी प्लस लय विजित्य विजय पा करके, आ प्लस दा प्लस लय आदाय ले करके, सम प्लस दृश्य प्लस लय संदृश्य देख करके, प्र प्लस धा प्लस लय प्रधाव्य दौड़ करके, आ प्लस नी प्लस लय आनीय ला करके, नी प्लस पा प्लस लय निप्य पी करके, सम प्लस पट प्लस लय संपठ्य पढ़ करके, सम प्लस पच प्लस लय संपच्य पका करके, नी प्लस पत प्लस लय निपत्य पढ़ करके या गिर करके, ठीक। सम प्लस प्रच प्लस लय संप्रच्य पूछ करके। इस प्रकार से लय प्रत्यय का अध्ययन। थर्ड है तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय में से के उ एवं अंतिम अक्षर न का लोप हो जाने पर तुम शेष रहता है। तुमन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते हैं। तुमन प्रत्यय से बने कुछ कतिपय मतलब कुछ रूपों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। आज हमने कत्वा लय तुमन प्रत्यय का अध्ययन किया।